इन दिनों योगी सरकार के सिपाही सीएम योगी को दिल्ली भेजने के लिए आमादा दिख रहे हैं और ऐसे में इन दिनों यूपी की सत्ता में जो चल रहा है उसने कई सवालों को जन्म दे दिया है। पहला ये कि यूपी बीजेपी दो धड़ों में बंट गई है। दूसरा ये कि बीजेपी की गुजरात लॉबी भी सीएम योगी को किनारे लगाना चाहती है और ऐसे में अब बीजेपी सरकार के विधायकों ने एक एक करके सीएम योगी को चैलेंज देना भी शुरू कर दिया है। वहीं इसको लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। क्या है पूरा मामला और क्या कुछ कहा है अखिलेश यादव ने, हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। अभी हाल ही में हरदोई की गोपा मऊ विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक श्याम प्रकाश अपनी विधानसभा क्षेत्र मुरादनगर गांव में आयोजित सम्राट अशोक जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए थे। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, मंच पर हरदोई के सांसद जयप्रकाश रावत, विधायक मानवेंद्र प्रताप सिंह, MLC अशोक अग्रवाल और बीजेपी के जिला अध्यक्ष अजीत सिंह के अलावा भारी भीड़ के सामने विधायक श्याम ने केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाए जाने की पुरजोर वकालत की और इस दौरान विधायक श्याम प्रकाश ने कहा कि साथियों, ये हम सबका सौभाग्य है कि आदरणीय केशव जी का स्नेह हमको निरंतर मिलता रहा है। मैं तो चाहता हूं कि केशव जी केवल मौर्य समाज के ही नेता नहीं हैं, बल्कि केशव पूरे प्रदेश और देश के लाखों लाख लोगों के दिलों में राज करने वाले नेता हैं। हमारे तो मन में एक बात आती है, कहो तो कह दूं। फिर उन्होंने अपने दिल में जो बात आई वो भी सामने रखी। उन्होंने कहा कि हम तो ये चाहते हैं कि बाबा दिल्ली चले जाएं और केशव जी यूपी संभाल लें और निश्चित मेरे मन में जो आता है वो भी पूरा होता है। साथियों, एक ना एक दिन ये जरूर होगा, आप देख लीजिएगा, इतिहास गवाह बनेगा। और इस बयान को लेकर विपक्ष लामबंद होता हुआ नजर आ रहा है और मजे भी ले रहा है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव अब बीजेपी पर जमकर जुबानी हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूपी को लूटा जा रहा है। गाजियाबाद कांड पर उन्होंने कहा कि यूपी में विधायक के कपड़े फाड़े जा रहे हैं। अयोध्या में बीजेपी वालों ने जमीन पर कब्जा किया है। बीजेपी की पॉलिसी कहां है? सरकार कार्रवाई नहीं करती है। IAS पर कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि अधिकारी और सरकार मिलकर जनता को लूट रहे हैं। ये सरकार में बैठे लोग करप्ट हैं और क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, जरा सुनिए। सरकार मिलकर के जनता को लूट रही है। रात ही में अयोध्या का मुझे जानकारी मिली कि SDM शिवम यादव पे लगातार दबाव बना रहा था। लगातार SDM गाली गलौज कर रहा था और दबाव इस बात का बना रहा कि पैसे दो उसको, पैसे नहीं दोगे तो तुम्हारे पे कार्रवाई हो जाएगी। और सुनने में आ रहा है कि उस SDM ने इतना परेशान किया कि उसके बाल तक कटवा दिए सर के और अब उसकी जान चली गई है। कौन है इसके लिए दोषी? ये सरकार में बैठे हुए लोग करप्ट हैं, जो जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे थे करप्शन के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए। ये एग्जाम्पल कम है, ये एग्जाम्पल कम है क्या? अखिलेश यादव यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि सरकार कानून व्यवस्था पर काम नहीं कर रही है। एनकाउंटर से कानून व्यवस्था ठीक नहीं हो रही है। आज के दिन समाज में गैर बराबरी और बेरोजगारी है। जनता इनसे सवाल करेगी, किसान का, नौजवान का, महंगाई का, बेरोजगारी का और जो भेदभाव किया है आपने। इसलिए समय जरूर बदलेगा। और क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए, जरा सुनिए। सब पे बट्टा होगा, बटने का झगड़ा सुनने में आ रहा है। बताया आरोप चीफ सेक्रेटरी तक लगाया है। नहीं तो चीफ सेक्रेटरी कैसे बच जाएंगे? सब जानते हैं कि चीफ सेक्रेटरी भी उसमें शामिल रहे होंगे। और अब क्या करेंगे कि समाजवादी पार्टी के लोगों को पकड़ो, नेताओं को पकड़ो, मीडिया के सामने से उनके घर में झांको। अरे हमें तो वो दिन भी इंतजार है कि सरकार ने क्या किया था, हमारे घर को गंगा जल से धुलवाया था। याद है ना? याद है? आप भी पत्रकार लोग थे, किसी के फोन पे गए थे सुबह घर में, क्योंकि आपको भी जाना है। ऐसा ना, जब हमारे गए हो तो क्या कितना समय बचा है? जनता इनसे सवाल करेगी, किसान का, नौजवान का, महंगाई का, बेरोजगारी का, और जो अन्याय कर रहे हो आप उसका, जो भेदभाव किया है आपने, जिस तरीके से बर्बाद कर दी इंस्टीट्यूशंस आपने। आप पे किसी को भरोसा नहीं है। किसी को भरोसा हो तो बता दो। आज हम क्रेडिबिलिटी किस किस की नहीं खत्म हुई। इसलिए समय बदलेगा और समय बदलने के लिए ही हम लोग संकल्प लेने आए हैं। डॉक्टर राममनोहर लोहिया जी को जहां याद कर रहे हैं, उनकी सप्त क्रांति के रास्ते पर चलने का संकल्प ले रहे हैं, वहीं उन्होंने दाम बांधों का जो हम लोगों को प्रिंसिपल और रास्ता दिखाया, उस पर चल करके गरीब जनता, किसान और नौजवानों की सेवा करने का काम करेंगे। जहां आज डॉक्टर राममनोहर लोहिया को हम लोग याद कर रहे हैं, वहीं भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को भी याद करते हैं कि उनकी
क्रांतिकारी उनकी जान निछावर की वजह से आज हमारा देश आजाद हुआ, जिस स्वतंत्रता के साथ हम आज देश में रह रहे हैं। बता दें कि इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के नेता भूमाफिया बन गए हैं। आगरा और गाजियाबाद में उन्हीं का विधायक क्या आरोप लगा रहा है, ये आप सबके सामने है। अधिकारी और सरकार मिलकर जनता को लूट रहे हैं। आईएएस साहब गायब हैं, वो कहाँ हैं? आज के दिन हम लोग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को तो याद कर रहे हैं, साथ ही सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को भी याद कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा है कि ये जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, ये कपड़े पहनने से योगी नहीं हो सकते। योगी आदित्यनाथ पर बोलते हुए अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। ये जो मुख्यमंत्री योगी जी हैं, ये कपड़े पहनने से योगी नहीं हो सकते। कोई भी कपड़ा पहन ले, हम सब कपड़े पहन ले, आप पहन ले कपड़े। वो जो लाइन से हमारा पत्रकार साथी हटा रहा है, ये बताइए आईएएस गायब है, वो पूछिए ना आप। मैं अपने पत्रकार साथी से कह रहा हूँ कि बाराबंकी तक चले गए। इसी लोहिया पार्क में एक चोरी का दरवाजा है जहाँ से आईएएस लोग वॉक करने यहाँ आते हैं। आप पूछिए कि वो आईएएस कहाँ है जो जिस पर आरोप लगा है इतने कमीशन लेने का। और आपको तो ये पूछना चाहिए कि करप्शन कितना बड़ा था। आप क्यों नहीं पूछते हो? आप पूछिए आईएएस का नाम लीजिए और ये कहिए, अगर सवाल ना आता हो तो सवाल हम करें आपसे, और वो सवाल आप मुझसे करो। मैं कहता हूं कि आप ये कहिए कि भारतीय जनता पार्टी की जीरो टॉलरेंस की जो पॉलिसी थी, आखिरकार एक आईएएस पकड़ने के बाद वो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी कहां है? मैं चाहता हूं कि आप ये सवाल मुझसे पूछो। मैं आपसे चाहता हूं ये सवाल पूछो आप। बता दें कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने सप्त क्रांति का आंदोलन समानता और सबको गैर बराबरी के लिए इकट्ठा करने का रास्ता बनाया था। भारतीय जनता पार्टी के नेता भूमाफिया बन चुके हैं। अयोध्या में सबसे ज्यादा जमीनों पर कब्जा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया है। सरकार कानून व्यवस्था पर काम नहीं कर रही है। एनकाउंटर से कानून व्यवस्था नहीं ठीक होगी। सरकार को इस बारे में ध्यान देना चाहिए। और क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, जरा सुनिए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने हम लोग को सप्त क्रांति का आंदोलन, समाजवादी रास्ता, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए, समानता का और सबको गैर बराबरी के साथ इकट्ठा करने का आंदोलन जो छेड़ा, उसमें हम लोग आज उन्हें याद करते हैं और उन्हीं के रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं। जहां सप्त क्रांति का उन्होंने हम लोगों को सिद्धांत दिया, वहीं आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो कभी उन्होंने दाम बांधो नीति का भी समाजवादियों को चलने का आह्वान किया था। आज के दिन जब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को हम लोग याद कर रहे हैं, जहां महंगाई इतनी बढ़ी हुई है, गैर बराबरी लगातार बढ़ती चली जा रही है, बेरोजगारी है, किसान को कोई पूछ नहीं रहा, किसान के सामने आर्थिक संकट पैदा किया, तो वहीं हम सब लोग संकल्प भी लेते हैं कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की सप्त क्रांति और दाम बांधो का जो सपना दिखाया था, उसका संकल्प लेकर के पूरा करने का काम हम लोग करेंगे। बता दें कि अखिलेश यादव ने आज एक एक करके बीजेपी की कथनी और करनी में जो अंतर है उसको साफ कर दिया है। और जब इस दौरान उनसे पत्रकारों ने बीजेपी विधायक के द्वारा सीएम योगी आदित्यनाथ की जगह केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाए जाने के दावे के बारे में बात की, तो सपा मुखिया ने साफ कर दिया कि बीजेपी में क्या चल रहा है, इसकी चिंता समाजवादी पार्टी की नहीं है। सपा उन मुद्दों पर बात करती है जो आज बड़ी समस्या बनकर लोगों के सामने खड़े हैं। तो फिलहाल सपा प्रमुख ने अपने बयानों से साफ कर दिया है कि सपा जल्द ही जनता से जुड़े मुद्दों पर बीजेपी सरकार से सवाल पूछेगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि सपा का बीजेपी को लेकर अगला रुख क्या होता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद।